दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन हिडन साइंस के जिनसे आप समझ सकते हो कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। मैनिपुलेशन बहुत सटल होता है, कभी वर्ड से, कभी इमोशन से और कभी बिहेवियर से। मोस्टली पीपल्स को तब तक पता ही नहीं चलता है जब तक कोई डैमेज ना हो चुका हो। लेकिन अगर आप इन हिडन साइंस को पहचान लोगे तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे, अपने बाउंड्रीज को सेट कर पाओगे और किसी भी टॉक्सिक पैटर्न से टाइम पर बाहर आ पाओगे। सबसे पहला हिडन साइन है जब कोई इंसान आपको गिल्टी फील करवाने की कोशिश करता है जबकि आपने कुछ गलत भी नहीं किया हो। मैनिपुलेटर्स गिल्ट को एक वीपन की तरह यूज करते हैं। वो आपको ब्लेम करेंगे, आपके इमोशंस को ट्विस्ट करेंगे और आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे हर प्रॉब्लम की वजह सिर्फ आप हो। आप नोटिस करोगे कि उनके साथ बात करने के बाद आपको हैवी, कंफ्यूज्ड या फिर लो फील होता है। अगर आप अननेसेसरी गिल्ट फील कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस है कि कोई आपको इमोशनली कंट्रोल कर रहा है। दूसरा हिडन साइन है एक्सेसिव फ्लैटरी या लव बॉम्बिंग। स्टार्टिंग में वो आपको ओवर प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे और आपको स्पेशल फील कराएंगे सिर्फ इसलिए ताकि वो आपका ट्रस्ट जल्दी जीत सके। और जब आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो तब वो आपसे डिमांड करेंगे, अपने एक्सपेक्टेशन को इम्पोज करेंगे। मैनिपुलेटर्स प्यार की नहीं, कंट्रोल की भाषा समझते हैं। इसलिए अगर कोई आपको अननेचुरल तरीके से ओवर कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। तीसरा साइन है जब कोई आपके इमोशंस को डाउट में डाल देता है, जिसे हम गैसलाइटिंग कहते हैं। गैसलाइटर्स आपको आपके रियलिटी पर ही क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देते हैं। वो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे तुम हमेशा ओवर रीड कर देते हो, ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है या तुम्हें याद ही गलत होता है। धीरे धीरे वो आपको कंफ्यूज करते हैं ताकि आप उनकी वर्जन ऑफ रियलिटी पर डिपेंड हो जाओ। वो जब आप सेल्फ डाउट फील करना शुरू कर देते हो तो समझ लेना कि कोई आपकी मेंटल क्लियरिटी को मैनिपुलेट कर रहा है। चौथा और हिडन साइन है जब कोई इंसान आपको आइसोलेट करने की कोशिश करता है। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप अपने सपोर्ट सिस्टम से दूर हो जाओ, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कलीग्स हो। वो आपको बार बार बोलेंगे कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझते ही नहीं है या मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। जब कोई आपके कनेक्शंस को कट करवाता है तो वो आपकी इंडिपेंडेंस नहीं, आपकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है। पांचवा साइन है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। एक दिन तो वो बहुत केयरिंग, लविंग और सपोर्टिव होंगे और नेक्स्ट डे कोल्ड, रूड या डिस्टेंट। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके माइंड को कंफ्यूज करती है और आप बार बार उनके अप्रूवल के लिए चेस करने लगते हो। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपके ब्रेन में रिवॉर्ड डेप्रिवेशन साइकिल क्रिएट करता है और आप अनकॉन्शियसली उनके कंट्रोल में आना शुरू कर देते हो। छठा हिडन साइन है जब कोई आपकी बाउंड्रीज को इग्नोर करता है और फिर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो। वो आपके टाइम, स्पेस, प्राइवेसी और कंफर्ट जोन को लाइटली लेते हैं। अगर कोई बार बार आपके नो को यस में चेंज करने की कोशिश करता है या आपके लिमिट्स को चैलेंज करता है तो ये क्लियर साइन है कि वो आपके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता है। सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट हिडन साइन है जब आप खुद को मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन करता हो, आपको कंफ्यूज्ड, सैड या अनईजी फील करवाता हो, चाहे उन्होंने डायरेक्टली कुछ गलत ना किया हो, इसलिए आपका बॉडी और माइंड आपको वार्न करता है। अगर आपने इनमें से कोई भी साइन एक्सपीरियंस किए हो तो याद रखिए, अवेयरनेस पहला स्टेप होता है हीलिंग का। मैनिपुलेशन से बाहर निकलने का सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना, अपने आप पे डाउट ना करना और सेफ पीपल के साथ अपने कंसर्न शेयर करना। तो दोस्तों, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।